माननीय धर्म प्रकाश भारती जी वो आए और आज के इस जूम वेबिनार का आभार व्यक्त करते हुए समापन भाषण प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष जी, संस्थापक जी। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, समस्त संत गुरुओं को नमन करते हुए आज के वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, संचालन कर रहे हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य माननीय SN भारती साहब, देश भर से जुड़े हमारे सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी, सीनियर और सक्रिय साथियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, मेरा पहला निवेदन तो यह है कि जहां तक ज्ञापन पत्र की बात है तो वो कल शाम तक हम लोग आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे, निश्चित रूप से पहुंच जाएगा, ये निवेदन है। दूसरा, जो आपको एक पत्र दिया गया है अनुमति के लिए, तो अनुमति प्रशासन आपको देता है कि नहीं देता है, ये प्रशासन के विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन आप प्रशासन को, संबंधित अधिकारी को, जिला अधिकारी को या ADM सिटी को, जो नगर मजिस्ट्रेट होता है या SDM होता है, कोई भी साथी, कोई भी पदाधिकारी जो संबंधित पदाधिकारी है, उसको एक कॉपी आप रिसीव्ड जरूर करा दें, सूचना जरूर दे दें, जिससे प्रशासन को ये कहने का मौका न मिले कि हमें सूचित नहीं किया गया है। तो ये मेरा आप लोगों से निवेदन है, सूचना मिल जाती है बहुत अच्छा। दूसरा निवेदन है कि प्रचार के लिए भी हम कल एक पर्चा तैयार कर देंगे, वो पर्चा आप सभी साथियों को मिल जाएगा 27 सितंबर का। तो आप उसमें 2-2 हजार 3-3 हजार कॉपी ब्लू व्हाइट छपा लें, 5-5 हजार छपा लें एक एक जिले में, तो और अच्छा। छोटे साइज में छपा लें, कोई बात नहीं, उनको आप लोग बांटें और बांटकर प्रचार प्रसार करें। दूसरा, आप बैनर जरूर बना लें और कोई एक स्थान धरना प्रदर्शन के लिए आप लोग निश्चित कर लें। अगर आपको कलेक्ट्री में सुटेबल रहता है, जिलाधिकारी कार्यालय में आपको सुविधाजनक रहती है और वहां के किसी ऑफिसर्स को ऐतराज नहीं है, तो सबसे पहली प्राथमिकता आपको यही देनी है कि आप कलेक्ट्रेट में ही अपने पंसिल के झंडे लगाएं, अपना बैनर लगाएं और वहां जो ज्ञापन पत्र बन रहा है, लगभग 10-12 बिंदुओं पे तैयार हो रहा है, तो उसको आप विस्तार से 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे वहां बैठे और विस्तार से भाषण के माध्यम से आप देश की ज्वलंत जो समस्याएं हैं उनको आप लोग वहां प्रस्तुत करें भाषण के माध्यम से। देखिए, सरकार तक जो बात पहुंचती है, एक तो ज्ञापन के माध्यम से भी पहुंचती है, दूसरा जहां आप लोग स्पीच करते हैं, भाषण करते हैं, तो वहां जो सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के गुप्तचर एजेंसी होती हैं, LIU होती है, और भी कई प्रकार की गुप्तचर एजेंसी होती हैं, जो सबके भाषण नोट करके और वो शासन तक रिपोर्ट करते हैं। आपका मन, आपका भाव, आपका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में वो सरकार को अवगत कराते हैं। ये एक सिस्टम है, शासन और प्रशासन और सरकार के बीच का एक कॉम्बिनेशन है। तो आप लोग जो भी वहां स्पीच करेंगे, वो उसमें विशेष ध्यान रखेंगे कि सभ्यता के साथ आपको बोलना है और संवैधानिक भाषा आपको बोलनी है और संविधान के दायरे में जो हमको राइट मिले हैं, अधिकार मिले हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हमें अपनी बात रखनी है। विशेष रूप से जो सावधान हमको रहना है, तो किसी जाति, किसी धर्म, किसी विशेष संप्रदाय को कोई ठेस ना पहुंचे, उसको कोई दुख ना हो, ये विशेष रूप से हमको ध्यान रखना है। संविधान में जो व्यक्ति की अभिव्यक्ति है, स्वतंत्रता है, वाणी की स्वतंत्रता है, वो कुछ
प्रतिबंधों के साथ है, उसमें कुछ प्रतिबंध भी हैं। प्रतिबंध यह है कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, किंतु किंतु माने जो प्रतिबंध है वो है यह है कि किसी भी व्यक्ति को जातिगत, धार्मिक, संप्रदाय, वर्ग विशेष के आधार पे हम उसको उसकी भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं, ये प्रतिबंध भी है संविधान में। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके साथ साथ हमें जो किसानों का आंदोलन है उस दिन 27 को अभी डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है, मीडिया के माध्यम से भी कोई बड़ी रिपोर्ट हम लोगों तक नहीं पहुंच रही है। यदि किसानों का आंदोलन होता है तो हमें उनके साथ जुड़ के उनका सहयोग करके तो अपना ज्ञापन भी देना है और उनका समर्थन भी करना है किसानों का। और यदि वो नहीं करते हैं तो इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर से अपने अपने क्षेत्रों के समस्त जिलों में हमें ये ऐसी कोशिश करनी है कि हम 100, 200, 300 कोशिश करें, 500 लोग हर जगह हो जाएं और ये ज्ञापन पत्र आप लोग उनको दें। तो ये जो विशेष बात है मैंने आपके बीच में कही है। और 21 सितंबर और 22 सितंबर ये 2 दिन हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धम्मप्रिय एम.आर. प्रशांत साहब, समस्त हमारे राष्ट्रीय महासचिव, समस्त हमारे राष्ट्रीय सचिव, समस्त हमारे प्रदेशों के संयोजक, सह संयोजक, समस्त हमारे प्रदेश कार्यकारिणियों के सदस्य, मंडल, संभाग, जिला, जो भी यूनिट आप लोग तैयार किए हैं तो वो यूनिट के साथी फेसबुक लाइव होकर ज्ञापन पत्र आपके पास होगा, उसको पढ़ लें, आप कंटेस्ट कर लें और उसके जो पॉइंट हैं उनको आप फेसबुक लाइव होकर आप उसका प्रचार प्रसार करें। और व्हाट्सएप पे भी आप वीडियो बनाकर अपने छोटे-छोटे 2-2 मिनट के वीडियो बनाकर आप समर्थन के लिए जनता से अपील करें कि भाई 27 सितंबर को जो भारत की ज्वलंत समस्याएं हैं, समस्या नंबर 1, समस्या नंबर 2, समस्या नंबर 3, समस्या नंबर 4, इस तरह से इनके समाधान हेतु हम लोग शांत प्रिय ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आप लोग इस धरना प्रदर्शन को सहयोग करें, मदद करें और सरकार पर ऐसा प्रभाव बनाए कि जो गलत कानून सरकार बना रही है उनको वापस ले ले, उनको निरस्त करें। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा धार्मिक संगठन होकर तो ये इस किस्म के आंदोलन या जन समस्याओं को क्यों उठाते हैं, धरना प्रदर्शन क्यों करते हैं। तो मैं उनकी जो अज्ञानतावश ऐसे साथी कहते हैं उनकी जानकारी में ला दूं कि अभी तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो प्रजा को ये राइट दिया गया है, अधिकार दिया गया है कि वो अपनी बात कह सके। लेकिन कारुणिक तथागत बुद्ध के समय में लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था। लेकिन राजतंत्र के समय भी राज्यों के जो राजा थे वो भिक्षु संघ को आमंत्रित करते थे भोजन पर और उनसे फिर अनुरोध करते थे, निवेदन करते थे कि प्रजा के हित में हम कैसा शासन चलाएं, हम प्रजा के लिए क्या करें, ऐसा हमको उपदेश दीजिए, हमारा मार्गदर्शन करिए। तो उस वक्त भी हमारे जो विद्वान भिक्षु हुआ करते थे तो वो भिक्षु राजा को कैसा राज चलाना है, प्रजा के लिए उन्हें क्या कार्य करने हैं, तो ये उनका मार्गदर्शन उस समय के भिक्षु भी राजा महाराजाओं को किया करते थे। अभी तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो हम सबको अधिकार है, उस समय पब्लिक को अधिकार नहीं था। लेकिन पब्लिक की बात, प्रजा की बात हमारे जो धर्मगुरु हुआ करते थे वो सदैव राजाओं का ध्यान आकर्षित कराते थे। या एक भाषा में कह सकते हैं कि राजाओं को
निर्देशित करते थे, आदेशित करते थे। तो धम्म का मतलब ही ये है, जैसा हमारे माननीय बादल सिंह बौद्ध जी ने कहा, कि हम चेतन अवस्था में हैं। यदि हम जागरूक अवस्था में हैं, बुद्ध से, तथागत से कभी एक भिक्षु ने प्रश्न किया कि तथागत, धम्म को बहुत छोटे शब्दों में कैसे समझा जाए? तो बुद्ध ने कहा कि जागरूक होकर जीवन जीना ही धम्म है। जागरूक होकर। तो आज लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को जागरूक होना चाहिए। जहां नागरिक जागरूक नहीं होता है, वही शासन, प्रशासन और सरकारें दमनकारी नीति लाते हैं और उनका शोषण करती है। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भारत की प्रजा को जागरूक बनाने का काम कर रही है। तो ये काम सब आप साथियों को करना है। और विशेष रूप से मैंने कहा कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इस पे आप कल के बाद कल आपको ज्ञापन पत्र की कॉपी मिल जाएगी। उसके आधार पे सभी साथियों को अपने अपने फेसबुक लाइव होकर जितना ज्यादा से ज्यादा आप सोशल मीडिया का सहारा लेकर प्रचार प्रसार कर सकते हैं, वो आप लोग करें। और ज्ञापन पत्र के माध्यम से ही आप अखबारों में भी प्रेस नोट जारी करें। समस्त अखबारों में आप प्रेस नोट जारी करें, वो उसका भी हम कल आपको मैटर बना के दे देंगे, जिस आधार पे आप लोगों को प्रेस नोट जारी करनी है। और एक निवेदन मेरा और है कि आप सब लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का लेटर पैड छपा लें 4 कलर में। आप लोग, आप सब लोगों के पास प्रूफ है, एक नमूना है, उस नमूना के आधार पर आप लोग छपा लें। और जब तक स्थायी रूप से संगठन विकसित नहीं हो जाता, तब तक आप उस पे अपना केंद्रीय कार्यालय का पता दे दें, अपना अपना पता दे दें अगर आपने ऑफिस खोला है तो। और ऑफिस नहीं खोला है तो अपने घर का पता दे दें, कैंप कार्यालय लिखकर, कैंप कार्यालय करके घर का पता और टेलीफोन नंबर दे दें। और बाकी मोहर बना लें। जिस पद पर जो साथी है वो अपने नाम की और पोस्ट की मोहर बना ले, तो अपने साइन करने के बाद फिर उसको मोहर लगा दे। तो इस किस्म की आप लोग तैयारी कर लीजिए। और 23 सितंबर हम लोगों के लिए स्वाभिमान दिवस है। मैं आपको याद दिला दूं, 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा बड़ौदा में एक पेड़ के नीचे, जब उनका घर खाली करा लिया था, उनका सामान बाहर फेंक दिया था, तो बम्बई वो जा रहे थे। तो बम्बई जाने से पहले वो ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तो उन्होंने संकल्प लिया था, बाबा साहब ने 23 सितंबर 1917 को बड़ोदरा में, जहां संकल्प भूमि बनी हुई है, वहां एक उनकी स्मृति में, तो ये संकल्प लिया था। बाबा साहब ने क्या संकल्प लिया था कि जब तक मैं इस देश में गुलामी को समाप्त नहीं कर देता, खत्म नहीं कर देता, मैं चैन की सांस लेने वाला नहीं। और यदि मैं ऐसा न कर सका तो स्वयं को गोली मारकर खत्म कर लूंगा। ऐसा बड़ा संकल्प बाबा साहब ने 23 सितंबर को लिया था। तो संकल्प दिवस के रूप में हम लोग कोशिश करेंगे कि शाम को 9 बजे 1 घंटे का संकल्प दिवस का मौका रखा जाए, जिसपे सिलेक्टेड हमारे 2-3 साथी बोल रहे हैं। गुजरात के साथी बोल देंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, उनको ज्यादा नॉलेज है। और 24 सितंबर को पूना पैक्ट हुआ था। पिछले वर्ष हम लोगों ने बड़ा सेशन पूना पैक्ट पे चलाया था, लेकिन पूना पैक्ट का धिक्कार क्यों किया जाए, तो मैं समझता हूँ 1 घंटे का सेशन 24 सितंबर को भी, ये रात को 9 बजे ही इसको हम लोग कर लेंगे, जिससे इतिहास की तारीखों को भी हम लोग रिव्यू कर सकें और उन्हें मेमोरी में दोबारा से ला सकें। और 27 सितंबर के लिए आप लोग तैयारी करिए बड़ी ताकत के साथ। और बुद्ध गया का जो प्रोग्राम है, तो 27 का आप प्रोग्राम कर लीजिए। और बुद्ध गया की साथ आपको टारगेट दिया गया, बहुत छोटा टारगेट है। किसी राज्य को 10,
खुशी की बात यह है कि जिस राज्य को 10 का टारगेट है वो कह रहे हैं मेरे 20 टिकट बन गए। जिस राज्य को 20 का टारगेट दिया गया वो कह रहे हैं कि 40 लोगों का टिकट हो गया है। और मध्य प्रदेश को मात्र 20 लोगों का टारगेट दिया गया था, तो मध्य प्रदेश से 70 लोगों के टिकट हो गए। खुशी की बात है, चलो एडजस्ट करेंगे। लेकिन मैं एक बात निवेदन फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये जो 3 दिन का प्रोग्राम बुद्ध गया में